हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलरशिप यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे 51 रुपये का शगुन। ठीक है, तो इसमें वर्ड होंगे 1251 से लेकर 1275 तक के। ब्लैक बुक 2024 की सीवन सीरीज़ है। आप ब्लैक बुक पर जाकर वर्ड्स को सिस्टमेटिक रूप से देख भी सकते हैं, उस पर भी नोट्स बना सकते हैं। हैंडमेड भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बाकी अगर आपको चीज़ें बनी बनाई चाहिए और कंप्लीटेड प्रिंटेबल फॉर्म चाहिए या फिर इस पीपीटी को चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पेड एक्सेस को भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी चैनल के स्पेसिफिकेशन यहाँ पर हैं। मेन 25 वर्ड हमारे हैं ही हैं और आपको ऑलरेडी जैसे आपको पता ही होगा ढेर सारा रिवीजन, एक्स्ट्रा रिवीजन वर्ड्स। ठीक है, और रैपिड फायर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने शायद एस 21 से स्टार्ट किया था और शायद 49 पर लाकर हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो आपकी C3 सीरीज़ का अच्छा खासा रिवीजन आपको इसमें मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज का सेशन C1 सीरीज़ कंप्लीट होने को है। इसके बाद देखेंगे एंटो स्टार्ट करते हैं या फिर वन वर्ड, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का पहला वर्ड है थॉट। ठीक है, मीनिंग होता है इसका विफल करना, इम्पीड हो जाएगा, कर्ब हो जाएगा, नियंत्रण करना। अब वर्ड है हमारा थॉट। इसको याद कैसे करेंगे? इसमें THW से थ्रो को रिलेट करेंगे। ठीक है, और आर्ट। आर्ट आपको बताइए, आर्ट स्ट्रीम होती है 12th में जब हम लेते हैं आर्ट स्ट्रीम, तो थ्रो आर्ट स्ट्रीम है ना। आर्ट स्ट्रीम आपने ले ली और उसके कारण आप विफल हो गए, बाधित हो गए। आप थे कहीं ना कहीं, आपका दिमाग था इंजीनियरिंग वाला, आपको टेक्निकल चीज़ें पसंद थी। अब आप क्या कह रहे हैं, आपके घर वालों ने प्रेशर करके आपको क्या दिलवा दी? आर्ट स्ट्रीम। तो आप क्या कहेंगे? थ्रो आर्ट स्ट्रीम के मैं तो विफल हो गया, मैं बाधित हो गया, मतलब बेकार हो गया। तो आप वर्ड को याद कर सकते हैं आराम से। तो थर्ड वर्ड है इसमें, थ्रो आर्ट के कारण मैं बहुत ज़्यादा विफल हो गया, बाधित हो गया। इम्पीड इसमें आ रहा है, इम्पेडिमेंट हमने कर रखा है, मतलब इम्पेडियो में अवरोध है, तो बाधा वही बैठ जाएगा मीनिंग। कर्व इजी हो जाएगा। एंटो की बात करें, असिस्ट भी इजी है, एनकरेज इजी है। एवेट अभी तक नहीं आया है तो अभी इसको स्किप करते हैं। बाकी इनसे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। डेटर, डिटर्जेंट गंदगी को रोकता है, ये हमने कर रखा है। हिंडर भी हमने कर रखा है, मतलब अंदर आकर बाधा पड़ गई। ठीक है, ये हमने देख रखा है, तो यहाँ पर मेन वर्ड की तरह किया था हमने। इनकम्ब्रेंस मतलब इनका नंबर मिलने में हमें बाधा है, ऑब्स्टेकल है, सभी इजी वर्ड है। हेम्पर, हम पर एक एहसान करोगी, कोई बाधा मत डालो, कई कई बार हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप एक ऐसी स्टेज पर हैं जो पहले से देख रहे होंगे कि आपको वर्ड रट चुके होंगे, है ना। आप भी सोचते होंगे यार ये इतनी बार 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 क्यों बताता है, मतलब चीज़ें इतनी बार रिपीट हो रही हैं कि छप गए होंगे दिमाग में, जो पहले से देखते आ रहे होंगे। ठीक है, तो भैया मैं तो ऐसे ही बताऊंगा क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है। आप थोड़ा सा उसको स्किप कर सकते हैं या फिर अपनी स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। मान लो जैसे यहाँ पर इसी स्लाइड पर बाधा से रिलेटेड सारे वर्ड हैं और आपको ये पता है कि मुझे बाधा से रिलेटेड एक एक वर्ड पता है, तो आप नॉर्मली से आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, सीधा आप 1252 पर जा सकते हैं। ठीक है, और प्रोमोट इजी है, असिस्ट इजी है, हिंडर मैंने आपको बता दिया, बाकी सभी इजी वर्ड हैं। और इम्पेडिमेंट भी बता दिया। इनिबिटर मतलब इनकी हैबिट अब बाधा बन गई थी। डिटरमेंट भी अभी हमने बताया, हाँ यही था। और इस टाइम ही मतलब इस टाइम ही बाधा पड़नी थी क्या भाई, तो बाधा यहाँ पर भी आ गया। इम्पीड बता दिया, हिंडर भी बता दिया, तो सभी बाधा से रिलेटेड वर्ड इसी में ही डिस्कस हो रहे हैं, तो आपको सभी वर्ड याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिमिड। टिमिड पुरानी वीडियो में हाल ही में इतनी बार आया है, हर दूसरी वीडियो में दो दो तीन तीन बार आया है। तो इसकी कोई ट्रिक स्पेशल नहीं बनाएंगे क्योंकि जब कोई वर्ड आपको कई कई बार देखने को मिल जाता है तो वो आधा तो वैसे ही याद हो जाता है। तो टिमिड मतलब डरपोक, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे। कॉर्ड इजी है, शाई इजी है, हम्बल इजी है, फियरफुल सभी इजी वर्ड है। नर्वस और मीक, मीक में आपको बताता हूँ, मिंकू लड़के से रिलेट कर रखा था। तो जो हनुमान मूवी में वो लड़का मिंकू है तो बहुत ज़्यादा विनम्र है, तो उससे रिलेट किया था हमने। जो मीकू लड़का है वो बहुत ज़्यादा विनम्र है। और एंटो की बात करें, ब्रेव हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, करेजियस सभी इजी वर्ड है। क्रावेन हमने देख रखा है, करावेन में किडनैप लगता है, डरपोक है, कोआर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टिमोरस। टिमोरस का मतलब होता है भयभीत होना। एप्रीहेंसिव हो जाएगा चिंतित। अब इसको याद कैसे करेंगे? टीम रस, टीमों को रस पिलाकर मैंने भयभीत कर दिया। आप कोई गिलास में रस लेकर आए, टीम कोई टीम आई है, किसी कोई प्लेयर की टीम है, आपने उसमें रस में कुछ मिला दिया या कुछ कुछ भी है, आपने उस रस को पिलाकर उनको भयभीत कर दिया, चिंता में डाल दिया, है ना। या कुछ आपने ऐसा पिला दिया जिससे परफॉर्मेंस घटती है, तो वे टीम क्या सोचेगी अब कि अब हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाएंगे, तो भयभीत हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, टीमों को रस पिलाकर मैंने भयभीत कर दिया, पूरी टीम को। एंटो की बात करें, बोल्ड हो जाएगा, ब्रेजन यानी कि निर्लज, साहसिक। ठीक है, बाकी ब्रेजन भी हमने कर रखा है, मतलब बड़े जन। ब्रेजन बड़े जन बेशर्मी को बर्दाश्त नहीं करते, निर्लजता को वे बर्दाश्त नहीं करते, तो मीनिंग हो जाएगा इसमें बेशर्मी या फिर निर्लजता। ठीक है,
बाकी मेन वर्ड था हमारा टिमोरस, टीमो को रस मिलाकर मैंने भयभीत कर दिया था। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉयल। अब टॉयल का मतलब होता है मेहनत करना, हार्डवर्क हो जाएगा, स्वेट मतलब पसीना बहाना, और एफर्ट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक वर्ड हमने 1076 पर हमने कर रखा है, C3 का वर्ड है टॉयलसम। तो ऑयल लगाओ और कष्ट भगाओ, ठीक है। तो ऑयल लगाओ और कष्ट भगाओ, तो आपको ये तो वर्ड याद ही होना चाहिए। मैं मानता हूँ ये वर्ड आपको याद होगा, मतलब कष्ट में हो जाना या फिर टायरसम हो जाएगा, थकाऊ। अब आपको बस इतना रिलेट करना है, यहाँ पर सम आया है, ठीक है। तो ऑयल लगाओ और कुछ कष्ट को भगाओ, है ना। ऑयल लगाकर आपका सारा कष्ट मिटेगा, कुछ कष्ट मिटेगा, तो कुछ कष्ट मिटाओ। तो आप इस ट्रिक को यहीं के यहीं फिक्स कर सकते हैं सम के साथ, मतलब तो ऑयल लगाओ और कुछ कष्ट को भगाओ, सम कष्ट को भगाओ, है ना। और टॉयल की बात करते हैं जहाँ पर सम नहीं है, तो वहाँ पर हो जाएगा मेहनत करना। अब थोड़ा सा आप इस तरह से रिलेट करेंगे कि आपने पहले तो टॉयल, है ना, पहले तो आपने मेहनत करी। अब मेहनत करने के बाद आप थक गए, आपको कष्ट हो रहा है, तो आप टॉयल सम, है ना। तो ऑयल लगाओ और थोड़ा कष्ट भगाओ। तो आप पहले पर इसको याद रखें। तब के सिनेरियो में हमारा जो मेन वर्ड था यही था, तब तक यही आया था, लेकिन अब ये है, तो अभी के सिनेरियो में आपको पहले टॉयल याद करना है, फिर उसके बाद टॉयल टॉयल सम याद करना है। मतलब टॉयल का मतलब है मेहनत करना, और फिर उसके बाद हम क्या एकदम रिकॉल करेंगे, तो ऑयल लगाओ और कष्ट भगाओ, यानी कि कष्ट में होना या फिर थकाऊ होना, है ना। क्यों होना? क्योंकि आपने मेहनत करी थी। तो दोनों वर्ड आप इसी से ही रिलेट करें, मैं इसलिए इन दोनों को इनको कनेक्ट कर दिया मैंने, ताकि आपको दोनों वर्ड एक साथ याद रहें, वरना इधर का उधर कर दोगे, मेहनत इसमें लगा दोगे और थकाना इसमें लगा दोगे, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो आप टॉयल याद रखना है, टॉयल मतलब होता है मेहनत करना, और उसके बाद आपने ऑयल लगाकर उस चीज़ को, मतलब कष्ट को दूर किया था, जो आपको कष्ट हो रहा था, थक गए थे आप। स्लोथ, इसमें स्लो आ रहा है तो आलस तो होना ही था इसका मतलब। और शेड्यूलस मतलब शेड्यूल पढ़ाई का बहुत ज़्यादा परिश्रम से बनता है। दिल्ली के एजेंट बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। एसिडियस, ऐसे करना हमारी तरह परिश्रम, मतलब ऐसे डू और अस। लेबोरियस का रखा है मतलब लेबर, बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। मेटिकुलस भी का रखा है मतलब मिट्टी कल हमारे लिए बहुत सावधानी पूर्वक लाना, मतलब कि बहुत ज़्यादा केयर से लाना, ठीक है। और हमने इसमें क्या कर रखा है, बाकी डिलीजेंट मैंने आपको बता दिया, लेजी, केयरलेस, आइडियल सभी इजी वर्ड हैं। और कॉन्सेंशियस भी देख रखा है, मतलब कौन साइंस को बहुत ईमानदारी से पढ़ेगा। बाकी इसमें इंडस्ट्रियस मतलब इंडस्ट्री में लोग बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। डिलीजेंट ईजी है। लेथार्जिक लेथार और अपनी सुस्ती दूर कर। इंडोर लेंस को आलसी लोग पहनते हैं, इंडोलेंट भी याद कर रखा है। लेटेंट हीट से रिलेट कर रखा है। लेजी सभी इजी वर्ड हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टॉर्पेड। अब टॉर्पेड का मतलब होता है सुस्त, इनएक्टिव। अब आपको टॉर्पेडो पता होगा, जैसे ये सबमरीन है द गाजी अटैक, ठीक है। ये सबमरीन है, इसके आगे से एक टॉर्पेडो निकलता है ना, जो मिसाइल टाइप सी होती है उसको टॉर्पेडो कहते हैं। तो टॉर्पेडो से रिलेट करेंगे। टॉर्पेडो है जो पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा सुस्त, इनएक्टिव और निष्क्रिय निकली, है ना। तो आप आसानी से वर्ड को याद कर सकते हैं। टॉर्पेड का मतलब होता है सुस्त। टॉर्पेडो से रिलेट करेंगे। टॉर्पेडो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सुस्त निकली, निष्क्रिय निकली, इनएक्टिव निकली। एंटो की बात करें तो डायनामिक हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, मतलब कि सक्रिय। बाकी आइडियल मतलब इडली जो आलसी लोग खाते हैं। और लेथार्जी, लेथार और अपनी सुस्ती दूर कर। इनएनिशन, इनएंटिनेशन लोगों में दुर्बलता आ गई। लेगार्ड, लेगार्ड लगाने में सब आलस करते हैं। इंडोलेंट, इंडोलेंस को आलसी लोग पहनते हैं, ये भी मैंने बताया। दिल्ली के एजेंट परिश्रमी होते हैं। लंगूर हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। स्लग इसमें स्लो आ रहा है। लेथार्जिक मैंने अभी बताया। और इससे अलग स्लोथफुल, इसमें स्लो आ रहा है तो वही आलसी होगा, लेजी होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉक्सिक। इजी वर्ड है। टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला, पॉइजनस हो जाएगा, पॉइजन जहरीला। हेल्दी एंटो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार, जैसे रेनिगेड हमने देखा था, रहने दे गधे मैं तो स्वधर्म त्यागी हूँ, गद्दार हूँ। तो यह ट्रेटर यहाँ पर भी आया था। ट्रेटर वैसे इजी वर्ड है, आपने आपको ये एक ऐसा वर्ड है कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिला होगा। आपने अगर थोड़ा सा ध्यान ना दिया हो तो न्यूज़पेपर में या फिर कहीं किसी आर्टिकल में ट्रेटर, गद्दार या फिर किसी जो मेंशन करते हैं उसमें आपको देखने को पक्का मिला होगा। और डिसीवर हो जाएगा मतलब कि धोखेबाज। और एंटो की बात करें तो पैट्रोइट मतलब कि देशभक्त। लॉयल मतलब कि वफादार। रेनिगेट बता दिया मैंने, रहने दे गधे। रहने दे गधे मैं तो शायद धर्म त्यागी हो गया या फिर ट्रेटर बन गया, गद्दार बन गया। फॉलोवर इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैम्प। अब ट्रैम्प का मतलब होता है घुमक्कड़, वेंडर हो जाएगा, भटकने वाला। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, ट्रैम्प का मतलब होता है घुमक्कड़, एक होता है ट्रम्प, ठीक है। ट्रम्प का भी मतलब वैसे होता है। ट्रम्प का मतलब जैसे ट्रम्प कार्ड कहते हैं, तुरुप की चाल चलना, या कोई चाल चलना, जैसे ये है ना ट्रम्प, चाल चलकर धोखा देना। तो ट्रम्प कार्ड कहते हैं, मतलब तुरुप का इक्का कह दिया या फिर
कोई चाल चलना, तो उससे रिलेट करेंगे। लेकिन ट्रम्प आया है, ट्रम्प का मतलब होता है घुमक्कड़, तो ट्रम्प घूम घूम कर इलेक्शन का प्रचार कर रहा है, मतलब घूमता बहुत है और इलेक्शन का अपना प्रचार करता है। और इसका जो नाम है ट्रम्प, उसका मतलब ही होता है मतलब कि चाल करना, धोखा देना। एंटो की बात करें, होवर मतलब कि मंडराना इधर उधर। नोमैडिक वेंडर और रोवरिंग वेंडरिंग, ये सभी यूट्यूबर्स के नाम होते हैं, आप थोड़ा सा उनसे रिलेट कर सकते हैं। स्ट्रे को हम स्त्री से रिलेट किया था, स्त्री की आत्मा इधर उधर भटक रही है, ये सभी मैंने आपको बता दिए। वेंडर मतलब कि वो अंदर भटकने घूमने आ गया, ठीक है। जैसे वेंडर यहाँ पर भी है, वेंडर यहाँ पर भी है, तो वो वेंडर से वो अंदर भटकने आया, घूमने आया, ठीक है। मेन वर्ड था हमारा ट्रम्प। अब ट्रम्प को हम ट्रम्प से रिलेट करेंगे, ट्रम्प घूम घूम कर इलेक्शन का प्रचार कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ट्रांक्विल। ट्रांक्विल का मतलब होता है शांत, पीसफुल, काम, सोबर, ठीक है। ट्रेन कुली, ट्रेन में जो कुली होते हैं बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। एंटो की बात करें, स्टॉर्मी हो जाएगा, तूफानी, डिस्टर्ब, परेशान, ये सभी इजी वर्ड हैं। प्लासिड में प्लासी को रिलेट किया था, प्लासी का युद्ध 1757 में शांत हुआ था। ट्रेंक्विल यहाँ पर वर्ड है और ये मेन वर्ड की तरह यहाँ पर आ गया। कोयल मतलब कोयल की आवाज़ मन को शांत कर देती है। सब ड्यू, जो सब ड्यू की कहती वे आपने अपने अधीन कर ली थी। बाकी सरीन, सरीन बहुत ज़्यादा शांत लड़की है। और इससे अलग सभी इजी वर्ड है। टर्बुलेंट, ये जो टर्बुलेंस होते हैं फ्लाइट में आते हैं, वो मैंने आपको कई बार बता रखा है, इजी है। सूद, सोनू सूद ने कोरोना काल में काफ़ी लोगों को शांत किया था। पेसिफाई, मोलीफाई, मोलीफाई भी कर रखा है, मतलब मूली खाओ और पेट की गैस शांत करवाओ, है ना, किसी चीज़ को शांत करना, धीमा करना, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। बाकी एक्साइटेड इजी है, एग्रावेट इजी है, ठीक है। ट्रांक्विल मतलब ट्रेन के जो कुली होते हैं बहुत ज़्यादा शांत होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इजी है, ट्रांजिएंट मतलब कि क्षणिक हो जाएगा, ट्रांजिटरी से रिलेट कर सकते हैं, फ्लीटिंग हो जाएगा, फ्ली बता रखा है मैंने, फ्ली मतलब भाग जाना। ट्रांजिटरी से रिलेट कर सकते हैं, मतलब जो क्षणिक रहे, जो बहुत कम समय के लिए रहे, अस्थायी हो। एंटो की बात करें, परमानेंट हो जाएगा और इटर्नल हो जाएगा, अनंत। परपेचुअल निरंतर। इटर्नल भी हमने कर रखा है, एक इटर्नो स्कूटर आता था काफ़ी पहले, तो ये बता रखा है, मतलब इटर्नो स्कूटर निरंतर भागता था, अनंत मतलब चलता ही रहता था, भागता ही रहता था, तो उससे रिलेट किया था। फोटो मैंने आपको जहाँ पर ये वर्ड था वहाँ पर दिखाया था, है ना। एफेमरल मतलब फेम रल जाएगी, क्योंकि वह षडमंगुर होती है, जो फेम होती है वो षडमंगुर तो होती ही है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका षडमंगुर, क्षणिक, ट्रांजिटरी। इटर्नल अभी मैंने आपको बता दिया, परमानेंट, ये सभी इजी वर्ड है। फ्लीटिंग, फ्ली आ रहा है इसमें, मतलब फ्ली भाग जाना, फ्ली हो गया वो तो बहुत थोड़े से टाइम में ही फ्ली हो गया था, है ना। फ्लीटिंग मतलब जो भाग जाए, एकदम क्षणिक, एकदम थोड़े समय में, क्षणिक समय में वो भाग जाए। इफेमरल मैंने बता दिया, लास्टिंग इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, ल्यूसिड। अब ल्यूसिड को इलूसिडेट से हमने रिलेट कर रखा है, इलूसिडेट पर चल रही है, क्या स्पष्ट कर दे, क्लैरिफाई कर दे, क्लियर इजी वर्ड है। ओपेक मतलब कि अपारदर्शी। ओपेक भी मैंने आपको बता रखा है, मतलब ओपेक जो कंट्री होती हैं वे अपारदर्शी, गुप्त रूप से अपना जो बिजनेस करती हैं। एक्सप्लिसिट को हमने एक्सप्लेन से रिलेट कर रखा है, मतलब एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन स्पष्ट रूप से करो। क्लियर इजी है, लूसिड को इलूसिडेट से रिलेट करेंगे, स्पेसिफिक इजी है, ऑब्वियस इजी है, एम्बिगुअस इजी है, हिडन इजी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ट्रिचरस। अब ये भी कई बार मैंने आपको बता रखा है, ट्रिचरस कई कई बार आया है। करना चाहो तो ट्रिक से आप टीचर से रिलेट कर सकते हैं, टीचर हमारे आजकल विश्वासघाती हो गए, ठीक है, तो टीचर विश्वासघात करने लगे, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। अनफेथफुल ईजी है, डिसलॉयल भी ईजी है, फेथफुल ईजी है, ठीक है। ट्रिक नहीं बता रहा, लेकिन अगर आपको बनानी ही है तो टीचर से रिलेट करके बना सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ये वर्ड भी कई कई बार साइनों के रूप में आया है, तो इसको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। और बिट्रेयल में डॉक्टर बत्रा धोखेबाज है, जैसे यहाँ गया ट्रिचरी। प्रोटेक्ट लॉयल इजी वर्ड है। क्वैक मतलब क्विक ठगी हो गई थी स्पेशल 26 मूवी में, तो मीनिंग हो गया था मतलब ठगना, नकली होना। हुडविंक, हुडी पहनने वाला आदमी, विंक आंख मारकर आंखों में धूल झोंक रहा है, डिसीव कर रहा है, चीट कर रहा है, डिफ्रॉड कर रहा है, ये सब इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ट्रिपिडेशन। ट्रिपिडेशन का मतलब होता है भय, नर्वसनेस हो जाएगा, मतलब कि घबराहट। ट्रिपिडेशन भी वैसे इजी वर्ड है, लेकिन अगर आपको वही बात है ट्रिक बनानी है तो तेरे को रिलेट करेंगे, पीड़ा। तेरे पीड़ा हो रही है भय के कारण, तेरे पीड़ा क्यों हो रही है भय के कारण, मतलब घबराहट के कारण पीड़ा क्यों हो रही है, ठीक है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं तेरे पीड़ा। पीड़ा है ना, जैसे आपको पता होता है पीड़ा होना, तो दुख होना, दर्द होना, तो तेरे पीड़ा क्यों हो रही है भय के कारण। और एंटो की बात करें तो काम हो जाएगा, कंपोजिट सभी इजी वर्ड है। अपालिंग मतलब आप मिस्टर पाल को डरा क्यों रहे हैं। टेरिफाइंग, शॉकिंग इजी वर्ड है। डिलाइट मतलब डेली लाइट हमें खुशी देती है, कई कई बार बता रखा है ये भी। फॉर्मिडेबल, फॉर्म एसएससी फॉर्म में मैं डेविल जैसा डरावना दिख रहा हूँ, स्कैरी दिख रहा हूँ। ग्रिसली मतलब ग्रीस लगाकर डरावना लगता हूँ मैं, है ना। ग्रूसम भी हमने कर रखा है, गुरु जो थोड़े बहुत ये गुरुजन होते हैं वे बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं, और ग्रीस लगाकर वो डरावना लग रहा है, इजी वर्ड है। बाकी
ट्रिपिडेशन को मतलब तेरे पीड़ा क्यों हो रही है भय के कारण, मतलब या घबराहट के कारण, है ना। जैसे किसी को कहते हैं मैं तो हूँ ना, मैं हूँ ना साथ में, तेरे पीड़ा क्यों हो रही है भय के कारण, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रायम्फ। अब ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, विक्ट्री हो जाएगा। ट्रम्प से ही रिलेट करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, ट्रम्प मतलब ट्रम्प घूम घूम कर इलेक्शन का प्रचार करता है। एक इसमें ट्रम्प होता है तुरुप का इक्का, यानी कि चाल चलना, धोखा देना। अब ट्रम्प से ही रिलेट करेंगे, अभी तो वो प्रचार कर रहा था और यहाँ पर ट्रम्प की विजय हो गई, आपको पता भी है। ट्रायम्फ मतलब ट्रम्प की इस समय विजय हो गई है, 2025 में उसकी विजय हो गई है। तो आप ट्रम्प से इसको भी रिलेट करेंगे। बाकी दोनों वर्ड साथ में इसीलिए लिखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ट्रम्प घूम घूम कर इलेक्शन का प्रचार कर रहा है, रैंप आ रहा है तो रैंप से भी रिलेट कर सकते हैं कि ट्रम्प रैंप पर घूम घूम कर इलेक्शन का प्रचार कर रहा है। और इसमें ट्रायम्फ आया है तो ट्रम्प की विजय हो गई। एंटो की बात करें, डिफीट हो जाएगा, सोरो, फेलियर सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ट्रायम्फेंट। ठीक है। अब इसका भी मतलब होता है विजयी, उससे ही रिलेट करेंगे। जैसे आपको पता भी होगा, ये जो यूट्यूबर लोग हैं तो ये बाइक भी एक ट्रायम्फ यूज़ करते हैं, इसमें यहाँ पर ट्रायम्फ लिखा होता है, तो ये एक बाइक भी बहुत फेमस बाइक रही है अपने आप में, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं विजयी। और ट्रम्प से भी रिलेट कर सकते हैं, ट्रम्प 2025 में अब विजयी हो गया है। विक्टोरियस भी इजी है, डिफीटेड सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, इजी वर्ड कहूँगा ट्रिवियल, है ना। तुच्छ होना, सुपरफिशियल हो जाएगा, सुपरफिशियल तो हमने करा भी रखा है। स्मॉल इजी हो जाएगा, माइनर, इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन। एंटो की बात करें, प्रोफाउंड, और सिग्निफिकेंट मतलब कि महत्वपूर्ण। अभी कुछ ही दिन पहले ये भी हमने देखा था, सुपरफिशियल हो गया, प्रोफाउंड हो गया, तो ये इजी वर्ड है ट्रिवियल, तो इसकी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ट्राइट देखते हैं, मतलब ट्रीट दी थी, लेकिन वही घिसी पिटी, कॉमन प्लेस, बहुत ज़्यादा घिसी पिटी ट्रीट दी थी। बैनल, बैन ऑल सभी तुच्छ लोगों को कर दो, है ना, बैन ऑल सभी तुच्छ लोग, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं। इंजीनियर्स में हमने इंजीनियर को रिलेट कर रखा है, इंजीनियर बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं। मंडेन में हमने मुंडन को रिलेट कर रखा है, मुंडन होना एक बहुत ज़्यादा साधारण, एक सांसारिक, एक नॉर्मल सी घटना है इंडिया में, है ना। नोवल इजी है, शार्प इजी है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टुक्यूलेंट। टुक्यूलेंट का मतलब होता है उग्र होना, लड़ाकू हो जाएगा, फेरोशियस, ठीक है, क्रूर। अब फेरोशियस भी हमने कर रखा है, जैसे फेरो पर दूल्हा बहुत ज़्यादा क्रूर हो गया था, ठीक है, उग्र हो गया था। और इसको याद, टुक्यूलेंट को याद करेंगे, मतलब ट्रू कॉलर आंटी। ट्रू कॉलर से आंटी बहुत ज़्यादा लड़ाकू हो गई, ट्रू कॉलर पर ट्रू कॉलर को देखकर आंटी बहुत ज़्यादा लड़ाकू हो गई, उसने किसी का ऐसा नंबर देख लिया तो वो गुस्सा हो गई। अब ट्रूकुलेंट मतलब ट्रू कॉलर पर आंटी बहुत ज़्यादा लड़ाकू हो गई, ट्रू कॉलर को देखकर आंटी उग्र हो गई। एमिएबल इजी वर्ड है। और लिविड हमने देख रखा है, लिविड 52 के लिए आईडी मांग ली थी, इसका क्या मतलब, आप गुस्सा हो गए थे, फ्यूरियस हो गए थे। रैबिड, रेबीज होने पर एक्सट्रीम दर्द होता है। फास्टिडियस, फास्ट में टीडियस, तुरंत मिजाजी लोग ही चेक करते हैं। और इससे अलग फियर्स देख रखा है, मतलब फियर लगता है उसके उग्र एवं आक्रमणकारी व्यवहार से। फास्ट एंड फ्यूरियस से फ्यूरियस को रिलेट कर सकते हैं, बाकी सभी इजी वर्ड हैं। और फिर ऊपर दूल्हा क्रूर हो गया था, और ट्रू कॉलर को देखकर आंटी बहुत ज़्यादा लड़ाकू हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रिस्ट। ट्रिस्ट का मतलब होता है मुलाकात होना, मीटिंग होना, जैसे ये मुलाकात हो रही है, ठीक है। तो ट्रस्ट से रिलेट करेंगे, ट्रस्ट से मुलाकातें बढ़ जाती हैं। अब इसको प्रोनाउंसिएशन है ट्रिस्ट, और ट्रस्ट को रिलेट करेंगे, ट्रस्ट से मुलाकातें बढ़ जाती हैं, मुलाकातें बढ़ जाती हैं ट्रस्ट से, जैसे इन दोनों में ट्रस्ट होगा तो मुलाकातें तो पक्का बढ़ेंगी, ठीक है। और सेपरेशन इजी वर्ड है, आपको पता भी होगा, सेपरेट होना। बाकी ट्रिस्ट है वर्ड, और इसमें ट्रस्ट को रिलेट करेंगे, ट्रस्ट से मुलाकातें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है टुमुल्ट। टुमुल्ट का मतलब होता है कोलाहल, अप्रोर हो जाएगा, हंगामा, रोर आ रहा है इसमें, मतलब कि चिकना चिल्लाना, रोर चिल्लाना, तो उससे रिलेट हो जाएगा अप्रोर तो। बाकी टुमुल्ट की बात करते हैं, तुम उल्टे हो इसलिए कोलाहल करते हो, जैसे कहते हैं ना कि उल्टे दिमाग का है तू, तो उससे रिलेट करेंगे, तुम उल्टे दिमाग के हो इसलिए कोलाहल करते हो, हंगामा करते हो, तो आराम से वर्ड याद हो जाएगा। एंटो की बात करें, कामनेस हो जाएगा, मतलब कि शांति। ऑब्स्टिप्रियस, अब से स्त्री पुरुष मिलकर कोलाहल करने लगे, है ना, स्त्री पुरुष मिलकर कोलाहल ही करेंगे, तो रिलेट कर सकते हैं आप। बोस्टियस, बोस्टरे, कोलाहल से पूरी क्लास शोरगुल हो गई थी। क्लैमरस भी हमने कर रखा है, कल आमरस पीकर कामुक होकर मैं कोलाहल हो गया था, इसमें हमने एमोरस को बता रखा है, मतलब आमरस पीकर मैं कामुक हो गया था, तो एमोरस का मतलब होता है कामुक होना, क्लैमरस का मतलब होता है कोलाहल करना, तो इसकी कंबाइंड ट्रिक बनाई थी, मतलब कल आमरस पीकर कामुक होकर मैं कोलाहल पूर्ण हो गया था, या फिर हंगामा करने लगा था, शोरगुल करने लगा था। बोस्टियस मैंने आपको बता दिया, और काम, पीसफुल, रेस्टेंट सभी इजी वर्ड हैं। बाकी साइलेंट भी इजी है। सलमान, सलमान बता रखा था, वर्ड था सोलम, इसमें सलमान को रिलेट किया था, सलमान बहुत ज़्यादा आजकल गंभीर रहता है, तो मेन वर्ड था टुमुल्ट,
तुम उल्टे हो इसलिए, तुम उल्टे दिमाग के हो इसलिए कोलाहल करते हो, अप्रोर करते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टर्बिड। टर्बिड का मतलब होता है मटमैला, गंदा होना किसी चीज़ का, मडी हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, टूर और बिड। टूर पर आप जा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे इंडिया में आप, ठीक है। तो ये मैं बहुत अच्छा बनाता था, अभी थोड़ा वो पेंसिल नहीं है तो, वरना एकदम मैं परफेक्ट बना देता हूँ। तो आप टूर पर निकले हैं, तो टूर पर बिड लगाने से सारा मज़ा मटमैला हो जाता है। आप ऑल इंडिया टूर पर निकल गए और आप साथ में बिड लगा रहे हैं, है ना, कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, बिड, या फिर थोड़ा या सट्टा वगैरह लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब आप बिड लगा रहे हैं। अब टूर पर बिड लगाने से सारा मज़ा मटमैला हो जाता है। टर बिड, टूर बिड। टूर पर बिड लगाने से सारा मज़ा मटमैला हो जाता है, कीचड़ी और गंदा हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो आप आराम से उसको रिलेट कर सकते हैं। एंटो की बात करें, क्लियर हो जाएगा, मतलब कि स्पष्ट, ठीक है। मेन वर्ड था टर्बिड, टूर पर बिड लगाने से सारा मज़ा मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है टर्बुलेंट। ये कहीं कहीं बाहर आ चुका है वर्ड, तो इसको रिलेट करेंगे। टर्बुलेंस मैंने आपको बता रखा है, इसमें टर्बुलेंस को रिलेट करेंगे। अब देखिए, जैसे इसकी डेफिनेशन दिखाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि आप सोचते होंगे कि मैं क्या बताता हूँ, टर्बुलेंस होता है हिल जाना, फ्लाइट हिल जाती है। तो जिसने एक्सपीरियंस कर रखा होगा उसको पता होगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये सडन वायलेंट शिफ्ट इन एयर फ्लो। अब जैसे एयर फ्लो की होती है, फास्ट विंड यहाँ से जा रही है, स्लो विंड यहाँ से जा रही है, और फिर इसमें विंड का कुछ एक रिएक्शन होती है, तो मतलब पूरा का पूरा फ्लाइट इस तरह से हिल जाती है, जैसे मतलब एकदम भूकंप सा आ गया हो। तो जिन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा है उनको पता होगा, अच्छी बात है। इसके रीज़न ये होते हैं, बाकी हम इंग्लिश की क्लास में हैं तो इंग्लिश ही देखते हैं। टर्बुलेंट में टर्बुलेंस को रिलेट करेंगे। आप देख सकते हैं फोटो, आप एक दो सेकंड रुक कर देखिए तो टर्बुलेंस आपको याद हो जाएगा, मतलब कि अशांति होना। वायलेंट हो जाएगा, एजिटेशन हो जाएगा, मतलब कि उत्तेजना हो जाना या फिर अशांत हो जाना, ठीक है। और एंटो की बात करें तो प्लासिड हो जाएगा। बाकी प्लासिड मैंने अभी आपको बताया, प्लासी का युद्ध 1757 में ही शांत हो गया था। काम ईजी है, पीसफुल ईजी है। वेल्टर, वेल्डर सारे घर में उथल पुथल कर देता है, टर्मोइल, ठीक है। तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिरनी। टिरनी का मतलब होता है अत्याचार, ऑटोक्रेसी हो जाएगा, क्रुअल्टी हो जाएगा, सभी इजी वर्ड है। टिरनी को याद करते हैं, तेरी रानी। तेरी रानी अत्याचारी है, जैसे आप सभी या हम सभी कह सकते हैं, अपनी अपनी वाइफ को रानी कहते हैं। तो तेरी रानी बहुत ज़्यादा अत्याचारी है ना। ऑटोक्रेसी है और क्रुअल्टी है, तो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। तेरी रानी बहुत ज़्यादा अत्याचारी है। और ऑटोनॉमी इसका एंटो हो जाएगा, मतलब कि स्वायत्ता। और इससे रिलेटेड वर्ड हम देख सकते हैं, परसिक्यूशन या परसिक्यूट। परसिक्यूट लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। ऑप्रेस हो जाएगा, मतलब कि उन्हें दबाया जा रहा है, दमन किया जा रहा है। एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी में आजकल अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बारबरिटी हो रही है, वायोलेंस हो रहा है। ब्रूटलाइज भी हमने कर रखा है, मतलब ब्रूट, ब्रूट जो यूट्यूब चैनल है उस पर वायोलेंट या फिर अत्याचार या हिंसक घटनाएं ही दिखाई जाती हैं। और इसको रियलिटी, मतलब इसको रियलिटी में अभद्र भाषा बोली गई थी। एट्रोसिटी मैंने आपको बता दिया। बाकी टिरनी वर्ड है, इसमें तेरी रानी अत्याचारी है, इसको रिलेट करेंगे, वर्ड आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अल्टीरियर। अल्टीरियर का मतलब होता है गुप्त, अंतिम, इवेंचुअल, अंततः, ठीक है। इंटीरियर से रिलेट करेंगे, इंटीरियर तुम्हारा बहुत ज़्यादा गुप्त है, बहुत ज़्यादा इवेंचुअल, मतलब कि गुप्त से रिलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुप्त है। तो आपको वर्ड याद हो जाएगा, मतलब कि इंटीरियर तुम्हारा गुप्त है। एंटो की बात करें तो ओवर्ट। ओवर्ट मैंने आपको बता रखा है, ओपन से रिलेट करेंगे। एक इसका ही भाई होता है कोवर्ट। इसमें मैंने बताया था टी को हटा दो तो बचेगा क्या, कवर। तो कवर का, कोवर्ट का मतलब ही कवर होता है, मतलब कि छुपाना किसी चीज़ को। ओवर्ट से ओपन को, ओ से ओवर्ट, ओ से ओपन। अल्टीरियर वर्ड था, इसमें इंटीरियर को रिलेट करेंगे। इंटीरियर तुम्हारा गुप्त है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनबायस्ड, इजी वर्ड है, मतलब कि निष्पक्ष होना। कैंडिड, कैन वी डिड दिस, स्पष्ट बताओ, ये ट्रिक हमने याद कर रखी है, स्पष्ट मीनिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव इजी है। प्रिजुडाइज मतलब कि पक्षपातपूर्ण, तो ये सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अनकैनी, अनकैनी का मतलब होता है अलौकिक, इजी वर्ड है। अब ये इजी इस तरह से है क्योंकि हमने कैनी को करा रखा है, ठीक है। कैनी, इसमें अन हटा देंगे तो कैनी बचेगा। तो एनी बहुत ज़्यादा चालाक लड़की है, एनी बहुत ज़्यादा चालाक लड़की है, इस तरह से हमने रिलेट कर रखा था। उसमें अन लगा देंगे तो वो हो जाएगा मिस्टीरियस है ना, या फिर डरावनी है, रहस्यमय है, अलौकिक हो जाएगा। तो अनकैनी को आप उससे रिलेट कर सकते हैं। कैनी को रिलेट करें, उसमें अन लगा दें तो आराम से वर्ड आपको याद हो जाएगा। एनी बहुत ज़्यादा चालाक लड़की है, अन लगा देंगे मिस्टीरियस है ना। एंटो की बात करें, ऑर्डिनरी, साधारण हो जाएगा। ओरेकुलर, ओरेकुला मैं बताऊंगा इसका रहस्य। क्रिप्टिक हमने देख रखा है, मतलब सेप्टिक होते ही मैं गुप्त रूप से रोने लगा था। फर्टिव मतलब फुर्ती से वे गुप्त और गोपनीय हो गए थे। सीक्रेटिव इजी है, स्ट्रेट इजी है। ओपेक मतलब ओपेक कंट्री गुप्त और अपारदर्शी रूप से एक्सपोर्ट करती है, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था।
आर्केन हमने कर रखा है, आर्क ने पॉइंट को अपने पीछे छुपा लिया था, मतलब कि गुप्त कर लिया था। ट्रांसपेरेंट ईजी है, क्लियर ईजी है। पेल्यूसिड में हम इलूसिडेट को ही रिलेट करेंगे, मतलब लूसिड आ रहा है तो मीनिंग होगा उसका स्पष्ट, मतलब एलूसिडेट पर चल रही है, स्पष्ट कर दे, क्लैरिफाई कर दे, है ना, साफ तरीके से बता दे। इंटेलिजिबल ईजी वर्ड है। सरप्टिशस भी हमने कल की वीडियो में करा था, मतलब सर पे टीटी हमारे गुप्त रूप से आकर खड़ा हो गया था, है ना। एक इसमें सुपरस्टिशस होता है, मतलब सुपर ट्रेन का टीटी अंधविश्वासी बातें करता है, तो वो भी रिलेट कर रखा है। सीक्रेट ईजी हो जाएगा। क्लैंडस्टीन भी कर रखा है, मतलब कल लैंड पर आइंस्टीन ने गुप्त और रहस्यमयी प्रयोग किया था, ठीक है। ओपन ईजी है। फोर्थ राइट भी कर रखा है, फोर्थ राइट साइड बैठा आदमी आपका बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, ठीक है। एक एक वर्ड इसमें हमने डिस्कस कर लिए, कोई भी वर्ड इसमें नहीं बचा है, या तो इजी है या ट्रिक वाले हैं, ठीक है। तो हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त नहीं होते। अरे भैया करते आर्केन। आर्केन, आर्क ने पॉइंट को छुपा लिया था, अभी करा हमने। मिस्टीरियस, हिडन सभी इजी वर्ड है। पब्लिक, कॉमन भी इजी वर्ड है। क्लैंडस्टीन बता दिया मैंने आपको। सीक्रेट इजी है। कोवर्ट, कोवर्ट अभी बताया, टी हटा दो तो कवर बचेगा, तो वो गुप्त हो जाएगा। और ओपन इजी है। ऑनेस्ट इजी है। ओवर्ट मैंने अभी आपको बताया था, ओ से ओवर्ट, ओ से ओपन। नॉन इजी है। कॉन्स्पिक्यूअस, कौन सी पिक्चर स्पष्ट है, ये भी कर रखा है। पब्लिक इजी है। लीगल इजी है। क्रिप्टिक, सेप्टिक होते ही गुप्त रूप से रोने लगाता है, सभी मैंने आपको बता दिए। इजोटेरिक नहीं बताया, मतलब ऐसी ट्रिक मत बनाओ जो समझ ही ना आए, ठीक है, मतलब कि जो गुप्त हो या जटिल हो समझ में ना आए, है ना। फेमिलियर इजी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी इजी है। तो सभी वर्ड को आप फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। हमारी वीडियो अब समाप्त होती है, और वीडियो लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कर सकते हैं। फीडबैक सेशन के लिए कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है, तो आप उसमें कमेंट अपने लिख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो की पीडीएफ क्रक्स प्रो या फिर पीपीटी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।